गारंटी के प्रति लोगों ने जताया अपना भरोसा। मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी गारंटी की गारंटी हम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की डबल गारंटी। तो मोदी की गारंटी के प्रति लोगों ने एक बार फिर से जताया है अपना भरोसा। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आरती टिक्कू जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार। आरती मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। और कल जिस तरह से नतीजे आए हैं 3 राज्यों में, लगातार भाजपा, उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि हमारी जो गारंटी, हम जो गारंटी देते हैं वो सच होके रहता है, उसकी भी गारंटी की भी गारंटी हम देते हैं। और एक बार फिर से हमने देखा तीनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन तीनों ही राज्यों के जो नतीजे आए हैं उस पर? आशीफ जी, पिछले 2-3 दिन से काफी चर्चा हुई है ब्रांड मोदी को लेकर। जैसे कोई भी ब्रांड का तभी चलता है जब उसमें लोगों का भरोसा होता है। हमने क्या देखा है कि इस चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं तीनों राज्यों में काफी मीटिंग्स किए, रोड शो किए, लोगों से मिले, काफी प्रचार किए। और सारे प्रचार में एक ही बात बार बार बोल रहे थे कि हमने देखा है कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आई, उससे पहले हिमाचल में सरकार आई। वो जितने प्रोमिसेस किए थे, जितने गारंटीज की बात हुई थी, उन्होंने कितना उसको इम्प्लीमेंट किया, कितना नहीं किया, और क्या क्या दिक्कतें सामने कर रहे हैं। इसका मतलब आप चुनाव के टाइम पे कुछ भी एश्योरेंस दे दो, किसी तरह वोट को अपना लो, फिर बाद में आप कहते हो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। तमिलनाडु में 2021 चुनाव में डीएमके ने कई प्रोमिसेस की कि हर घरेलू महिला को हम 1000 रुपया देंगे। वो जाके स्कीम अभी पायलट लेवल पे अभी शुरू हुआ है, यानी 2023 में। वो भी कारण क्या है कि 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए कई प्रोमिसेस कर दो, फिर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, टालते रहोगे, ये कहोगे भाई हमारे पास पैसे नहीं है। और कर्नाटक में हमने क्या देखा, जैसे कांग्रेस सरकार आई तो क्या बोली, भाई इस साल हम विकास नहीं कर सकते क्योंकि हमने कई प्रोमिसेस कर दी। देखिए, ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने इस तरह की बातें नहीं है। विकास का भी जरूरत है, जहां लोक कल्याण की बात है वो भी किया जाएगा, और सोच समझ के हर प्रॉमिस को किया जाता है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीजेपी जो गारंटी दे रही है उसका गारंटी मोदी है, बिल्कुल, इसका मतलब है एक ट्रस्टेड चीज है। देखिए, ट्रस्ट बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में, जैसे ट्रस्ट हर चीज में होती है, हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट बड़ी चीज होती है। आज हम देख रहे हैं कि राजनीति में खास करके एक ट्रस्ट क्वेश्चन, यानी वोटर और जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं उनके बीच में जो रिश्ता है वो एक प्रकार से विश्वास का रिश्ता है। जो और बीते सरकारों में शेखर सर, आप जो कह रहे हैं बात, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने का, उस खाई को पाटने का काम किया बीजेपी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने। बिल्कुल, देखिए, जितने आप 2014 से लेकर 2023 तक देख लीजिए, जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जितने आप कोई भी मिशन ले लीजिए, अभी जो आदिवासी के लिए जो 24,000 करोड़ का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उससे पहले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कार्यक्रम, जो अति पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेसिक चीजें देने की काम, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जल जीवन मिशन, क्यों आप इसे शुरू कर दीजिए। जनधन योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी कार्यक्रम आप देखें किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और अंत्योदय तक पहुंचे, मतलब द लास्ट मैन तक पहुंचे। अभी भी एक जो कार्य अभी चल रहा है, एक जो कैंपेन चल रहा है, वही कैंपेन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग समझ पा रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से, और बीजेपी क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, एक मैंडेट लेके आई है, भाई जो वादे हम करते हैं उसको हमें करना है, वही वादा करें जो हम कर सकते हैं। और ऐसे आप मन लुभाने के लिए ऐसी बातें मत करो जो चीजें विकास से जुड़ा नहीं है। भाई इतने पैसे दे देंगे, उतना ये दे देंगे, इनको दे देंगे। अभी तो आजकल पॉलिटिकल पार्टी स्कूल से शुरू करते हैं, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको भी पैसे देंगे, 10वीं कक्षा को देंगे, 11 को पैसे देंगे। ये वाला जो है इस बार रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई आप कुछ ऐसे सब कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उसको कार्यान्वयन करने के लिए, फिर सत्ता में आने के बाद आप कहते हैं कि भाई हमारी ट्रेजरी खाली है।
शेखर सर, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। शेखर जी, मेरा सवाल ये कि आप इतने वर्षों से पत्रकारिता को देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली कैसी रही है। मेरा सवाल कि अगर बीजेपी यहाँ जीत रही है, इन तीनों राज्यों में जीती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही वादे किए थे चुनाव में, बाकी पार्टियां भी वहां पे लोक लुभावन वादे किए थे। बावजूद उन लोक लुभावन वादों को पीछे छोड़कर मतदाताओं ने इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के उनके जो वादे किए गए थे उनको आत्मसात किया है, उनको अपना आशीर्वाद दिया है। ये इसके पीछे आप क्या कैसे समझते हैं, इसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए असीम जी, मैं इस समय वो अंग्रेजी जो कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग, जिसको उसको जब मैं देख पा रहा हूं उसी पर मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि उल्टा होता है बिलीविंग इज सी, भाई ये कर देंगे। अब क्या हो गया है, उन्होंने देख चुके हैं जहां बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, जहां बीजेपी सरकारें हैं वो किस प्रकार के काम कर रहे हैं, उनकी क्या जो वर्किंग कल्चर क्या है, क्या क्या कार्यक्रम को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, किस तरह उसको दूर करते जो दिक्कतें आते। और आप उत्तर प्रदेश का अच्छा उदाहरण है, 2022 में बड़ा मैंडेट मिला, वो किसके लिए था? जो काम हुआ है उसके लिए हुआ, कोई और वो भी क्या, जो 17 में बातें की गई थी, वादा किए गए थे, उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो आज जो राजनीति की एक नया दौड़ है वसीम जी, एक तो हम बार बार कहते थे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स यानी विकास की जो राजनीति, अब विकास राजनीति में एक दूसरी चीज आ गया है कि भरोसामंद पॉलिटिक्स। जो भी आप कहोगे भाई आर्टिकल 370 हटाएंगे, हमने हटाया। आपने कहा कि भाई हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करेंगे, हमने किया बिल्कुल। क्योंकि मामला आपने जो वादा किया उसको करके दिखाया। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोदी मैजिक है कि ये जो वादा करते हैं लोगों के सामने, उस वादे को एक टाइम फ्रेम के तहत निभाने का भी काम करते हैं और वो धरातल पर दिखता भी है। आरती मैम, ऐसे में प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है और कल भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो 4 स्तंभ हैं विकसित भारत को, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इन जो राज्यों में जो नतीजे आए हैं उनमें भी जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, उसने दिल खोल कर वोट किया है, इसलिए बीजेपी जीती है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल असीम, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारत में सबसे बड़े फेमिनिस्ट मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट आप उनकी पॉलिसीज 2014 से लेकर अभी तक देखिए, विमेन एम्पावरमेंट पे उनका बहुत ज़बरदस्त ध्यान गया है और उन्होंने हर तरीके से विमेन को एम्पावर किया है। ये बात कोई छोटी नहीं है। आप किसी भी दलित औरत से पूछिए या आप किसी भी ट्राइबल औरत से पूछिए तो वो इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी पहली ट्राइबल वुमन को प्रेसिडेंट बनाया। और ट्राइबल लोग जो है आज, ये ऐसा नहीं है कि वो अंधकार में जी रहे हैं या उनको मालूम नहीं है कि उनकी क्या अधिकार है या उनका क्या इतिहास है। ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में पूरे भारत के सामने उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और ये ट्राइबल कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ में, कई लोग पूछ रहे हैं या समझने की कोशिश करें कि ये छत्तीसगढ़ में ये कैसा चमत्कार हुआ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस ट्राइबल पॉपुलेशन पे बहुत जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ में 30% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स की है। और ट्राइबल्स को लेकर मैम जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने एक नकारात्मक प्रचार किया, इसका भी उन्हें भुगतना पड़ा इस चुनाव नतीजों में। मैं इस पे आऊंगा मैम आपके पास, लेकिन इसका जो रिप्रकशन है वो हम एक खबर ले लेते हैं। शेखर सर, आपके पास आऊंगा कि इंडी गठबंधन में पहले से ही जारी मतभेद विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी दरार के तौर पर नजर आने लगी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में जाने से मना कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने बैठक की जानकारी होने से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि वे अपने पहले से जो तयशुदा कार्यक्रम है इसमें वो हिस्सा लेंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते।
लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। शेखर सर, इंडी गठबंधन की एक ये भी घटक दल है टीएमसी, और उनकी मुखिया कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं है कि 6 तारीख को कोई मीटिंग है जिसमें कि हमें जाना है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? असीम जी, इनको पता भी होता ये क्यों जाते, ये भी आप सोच लीजिए। हाँ, ये भी सही है। पता है कि पता नहीं है कि देखिए ये बड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस की मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कांग्रेस की अगर रिवाइवल की बात है, कांग्रेस अगर एक विकल्प देनी चाहती है बीजेपी को, मतलब बीजेपी के एक विकल्प, उसका मतलब है उनको उत्तर भारत में रिवाइव होना है। रिवाइव का मतलब है कि जो लोकसभा चुनाव में कम से कम 150 से 200 सीट जीतनी होगी। आप देख लीजिए, जब भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी है या कांग्रेस समर्थन में बनी है, तब 100-150 सीट पाई है, उसके बाद समर्थन हुआ है या नेतृत्व लिए, नहीं तो कभी नहीं होता। उस बात को ये जितनी ऑपोजिशन पार्टीज है वो लगातार इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। ये सोच रहे थे भाई चलो देखा जाए, आगे जाके देखा जाए। इसलिए जब बातें भाई प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सीट एडजस्टमेंट कैसी होगी, कौन कितने सीट पे लड़ेंगे, ये सारे बातों को टालते रहे। बिल्कुल। और कितने मीटिंग है, पटना में किए, बेंगलुरु में किए, मुंबई में किए, फिर दिल्ली में जाके कोऑर्डिनेशन मीटिंग किए, जिसमें वामपंथी भी नहीं आए है, ममता की पार्टी भी नहीं आई। अब जाके सामने ये जो नतीजा आया है, इससे बड़ा साफ हो गया भाई उत्तर भारत में कांग्रेस की कुछ बन रही नहीं है। बिल्कुल। कोई रिवाइवल की कोई संकेत नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा था, कई कार्यक्रम लिए गए, और ये ओबीसी कार्ड, कभी जाति आधार पर जनगणना, कई बातें की गई है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह जो मैंडेट आया है जी, वो बड़ा क्लियर है कि भाई और उसी मैंडेट के बाद मैं ये कह सकता हूँ शेखर सर, उसी मैंडेट के बाद से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में आरती जी, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, और इस इंडी गठबंधन को बने हुए बहुत ज्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, ऐसे में अब इस गठबंधन का भविष्य आप कैसे देखती हैं? क्योंकि सुर सबके अलग अलग हैं। आपने टीएमसी को सुना, उससे पहले समाजवादी पार्टी को आपने देखा, नीतीश कुमार की पार्टी को देखा, सबके सुर अलग अलग होते जा रहे हैं। ऐसे में जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद और वो टूटता नजर आ रहा है धीरे धीरे। देखिए, बिल्कुल ये इंडी अलायंस जो है, पहले फंडामेंटली इनके आइडियोलॉजिकली भी इनका कोई मेल नहीं है, और जिस तरह की राजनीति अलग अलग प्रदेशों में करते हैं, उनके इंटरेस्ट जो है, पावर इंटरेस्ट भी जो है, वो कन्वर्ज हो ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, पिछले इलेक्शंस में जब विधानसभा के पिछले चुनाव हुए थे, और इनफैक्ट 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हुए थे, तो उस वक्त भी हमने इनफैक्ट ये गठबंधन, थर्ड फ्रंट का जो ये गठबंधन है, इतने टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन ये कभी भी इफेक्टिव होता ही नहीं है। क्योंकि उसका कारण ये है कि कांग्रेस भी काफी देर में डिलेमा में था कि अगर तो ये रीजनल पार्टीज को ज्यादा स्पेस देते हैं या ज्यादा सीट्स देते हैं कंटेस्ट करने के लिए, तो कांग्रेस जो है सिमट के रह जाएगा। और वही हुआ भी। कई सारे इलेक्शंस में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हुआ स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। और इस बार कांग्रेस की क्लियर ये स्ट्रैटेजी है कि जो प्रोविंशियल पार्टीज है उनके साथ वो बेशक इंडी अलायंस हो, लेकिन ग्राउंड पे कोई उनकी वो लगता नहीं है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अगर रीजनल पार्टीज या जो बाकी इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स है, अगर वो पावरफुल हो जाते हैं तो कांग्रेस खत्म होता है। इसको टिकू आरती जी, इसको ऐसे एक और तरीके से समझा जा सकता है क्या कि जिस तरह से अभी चुनावी नतीजे आए हैं चारों ही राज्यों में, क्लियर कट मेजॉरिटी जो वहाँ की पब्लिक है, जो वोटर्स उन्होंने दिया है, हंग असेंबली कहीं पे नहीं आई। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, क्लियर कट मेजॉरिटी में लोगों ने जिताया है। ऐसे में पब्लिक अब ये सोच रही है कि अब हमें अगर किसी भी पार्टी को, चाहे वो राज्य की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, किसी भी पार्टी को देंगे तो फुल मेजॉरिटी के साथ देंगे। ये गठबंधन, ये खिचड़ी बना के किसी को भेजना, वो किसी के हित में नहीं है। क्या हम इससे ये बात समझ सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत का जो वोटर है वो टू पार्टी सिस्टम की तरफ इनफैक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि क्लियर हो रहा है कि ये जो गठबंधन और ये जो खिचड़ी पकी हुई है, कई स्टेट्स में कोशिश भी की है, उससे लोगों का ही नुकसान होता है,
पार्टीज ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है, पावर में नहीं रह पाती है, काम नहीं होते, गवर्नेंस नहीं होती, और कई जगह इनफैक्ट वोटर तो डबल इंजन की सरकार में बहुत बहुत ही ज्यादा इसमें विश्वास करता है कि बिल्कुल। अगर स्टेट में भी वही पार्टी हो जो सेंटर में है तो ज्यादा काम होंगे, ज्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। इसलिए हम लोग लगातार मध्य प्रदेश में जैसे हमने रिजल्ट्स देखे, हमने राजस्थान में रिजल्ट्स देखे, एंटी इनकम्बेंसी भी और कम्बेंसी भी जो है वो प्रो इनकम्बेंसी में चेंज हो गया। हाँ, तो हर हालात में बीजेपी जीत के आ रही, क्योंकि लोग डबल बिल्कुल। इंजन की सरकार में विश्वास कर रहे हैं। वो ठीक। क्लैरिटी जो है, जो आप बोल रहे हैं कि या तो कांग्रेस को देंगे या तो बीजेपी को देंगे, तो टू पार्टी सिस्टम वाला मुझे लगता है धीरे धीरे वो एक रियलिटी बन के आ रहा है भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए हम कह भी रहे हैं कि जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है पीएम मोदी के प्रति, और इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के प्रति लोगों ने जताया है भरोसा। ये और प्रधानमंत्री ने और तमाम समीक्षक कह भी रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल का रिजल्ट है तो आप समझ सकते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव का नतीजा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, और आरती मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल बरस और